बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डायोड के हवाले से सबक नंबर लेक्चर नंबर 6 में तमाम तलबा को खुशामदीद कहता हूँ। इससे पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को किसी ब्रिज रेक्टिफायर में या फुल वेव रेक्टिफायर में कैपेसिटर का इफ़ेक्ट समझाया था। इसमें मैंने आपको बताया था कि ब्रिज रेक्टिफायर AC को DC में कन्वर्ट करता है, लेकिन डायरेक्शन की हद तक, और कैपेसिटर उसे क्या करता है, उसकी वेरिएशन को कम करके उसे स्मूथ करता है। और अगला स्टेप यहाँ वोल्टेज को मज़ीद कंट्रोल करना होता है, और इसके लिए फिर क्या किया जाता है इसी को आगे हम समझेंगे। तो इसका मेन जो टॉपिक बनता है हमारा आज का, रिवर्स बाइज्ड हालत में डायोड्स का इस्तेमाल। जो अब तक मैंने इस्तेमाल बताए हैं वो फॉरवर्ड बाइज्ड हालत के बताए हैं। रिवर्स बाइज्ड हालत में डायोड्स को कब इस्तेमाल किया जाता है और कैसे इस्तेमाल किया जाता है। याद रहे कि फॉरवर्ड बाइज्ड हालत वो है जब डायोड्स को फॉरवर्ड बाइज्ड हालत में इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें से करंट आसानी से पास होती है। और रिवर्स बाइज्ड हालत ऐसी हालत होती है कि जब उसे रिवर्स बाइज्ड हालत में इस्तेमाल करते हैं तो वो करंट को रोक देता है। तो एक तो स्पेशली रिवर्स बाइज्ड हालत में ही कब इस्तेमाल करते हैं, मैं इस तरफ आ रहा हूँ। दूसरा ये समझेंगे कि ज़ीनर डायोड्स क्या हैं और ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं, किस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एक डायग्राम, इसमें आप देखेंगे कि मैं क्या समझाने लगा हूँ। यहाँ ऊपर मैंने इंग्लिश उर्दू में लिख भी दिया है, मैं उसे पढ़ नहीं रहा, आप लोग चाहें तो उसे पढ़ भी लें। तो ये देखें, ये एक डायग्राम है, इसमें पुर्जे ज़्यादा हैं लेकिन वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए मैं सब पर बात नहीं करूँगा, थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। ये एक लाइट डिपेंडिंग रेजिस्टेंस है यानी LDR, और ये एक ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर को कंट्रोल किया जा रहा है इस रेजिस्टेंस के ज़रिए, और ट्रांजिस्टर आगे कंट्रोल कर रहा है इस पुर्जे को, जिसे हम कहते हैं रिले। रिले क्या होता है? रिले एक किस्म का स्विच होता है जो ऑटोमेटिक अंदाज में किसी दूसरी मशीन को, किसी दूसरे आले को, मोटर को कंट्रोल करता है। ये देखें, अब इसकी ओरिजिनल डायग्राम की तरफ नहीं जा रहा। इसमें एक हिस्सा कॉइल का होता है और एक हिस्सा इसका वो होता है जो करंट को रोकता है और चलाता है। जब इस कॉइल में से करंट पास होती है तो ये मैग्नेट बन जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, और उसके नतीजे में इस स्विच के इस हिस्से को ये अपनी तरफ खींचता है, जिसके नतीजे में ये जो इस वक्त स्विच टर्न ऑफ है यहाँ जुड़कर टर्न ऑन हो जाता है और ये मोटर में से करंट पास होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ देखें, इसके साथ आप कि ये जो कॉइल है, इस कॉइल की वायरिंग को ज़रा समझिए। ये देखें, यहाँ से कॉइल यूँ ऐसे आ रहा है, अपना करंट का राउंड पूरा कर रहा है, लेकिन यहाँ पर देखें बीच में एक डायोड लगाया हुआ है। ये डायोड रिवर्स बायस हालत में लगा हुआ है, यानी ये सिरा यहाँ मैंने लिखा नहीं है, ये सिरा पॉजिटिव है और ये सिरा नेगेटिव है। अब इसको, ये इसका N जो ऊपर वाली लाइन है, याद होगा आपको, मैंने बताया ये इसका N मटेरियल है और ये P मटेरियल है। तो जब N को पॉजिटिव और P को नेगेटिव रखा जाता है तो डायोड से करंट पास नहीं होती, ये रिवर्स बायस हालत में होता है। अब इलेक्ट्रॉन फ्लो यहाँ से नीचे से यूँ होता है और इधर से ऐसे आकर कॉइल में से गुजर कर ऐसे अपना राउंड पूरा करता है। यहाँ से नहीं जा सकते इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनके रास्ते में यहाँ से P मटेरियल आ जाता है। अब यहाँ ज़रा समझना कि ये यहाँ पर लगाया क्यों है जब इसमें से करंट पास ही नहीं हो रही, यानी ये रिवर्स बायस हालत में लगा हुआ। ये जो कॉइल है इसकी एक ख़ासियत ये है कि जब इसकी करंट बंद होती है अचानक तो ये उल्टी करंट चलाता है। इसे कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। जिस भी कॉइल में अचानक करंट बंद की जाती है वो कॉइल अपोजिट वोल्टेज, उल्टा वोल्टेज पैदा करता है अपने अंदर। इसकी तफसील मैं इंडक्टर्स में बताऊंगा, यानी कॉइल की प्रॉपर्टीज़ में बताऊंगा। ये उल्टा वोल्टेज बाज़ औक़ात बहुत हाई होता है, और ये जो इस ट्रांजिस्टर पर जब उल्टा वोल्टेज लगता है इसकी वजह से अचानक जब करंट बंद होती है
तो ये ट्रांजिस्टर जल जाता है और ये पूरा सिस्टम बेकार हो जाता है। तो इस उल्टे वोल्टेज को रोकने के लिए यहाँ पर डायोड लगाया जाता है। ये डायोड उल्टा लगाने का फ़ायदा ये होता है कि जब उल्टा वोल्टेज लगता है, यानी जैसे ही अचानक ट्रांजिस्टर ऑफ होता है तो उसके नतीजे में करंट थोड़ी सी देर के लिए, 1 सेकंड या उससे भी कम वक्त के लिए उल्टी चलती है। तो अगर ट्रांजिस्टर के साथ यहाँ पर ये ना लगा हुआ हो तो वो करंट इस तरफ प्रेशर मारती है और हाई वोल्टेज की वजह से ट्रांजिस्टर को जला देती है 1 सेकंड में। और इसका फ़ायदा क्या हुआ कि अब जब करंट यूँ आती है तो ये डायोड जो है फॉरवर्ड बायस हालत में उल्टी करंट के लिए आ जाता है और बड़ी आसानी से वो जो हाई वोल्टेज है इस तरफ पास होकर अपना राउंड मुकम्मल कर लेता है और ट्रांजिस्टर डैमेज होने से बच जाता है। और अगर बाज़ औक़ात और पुर्जे भी साथ हैं तो वो सारे भी डैमेज होने से बच जाते हैं। तो इस तरह देखें, ये रिवर्स बायस हालत में डायोड को इस्तेमाल करके दूसरे आलात को, इसके सेल्फ इंडक्शन वोल्टेज को, इंड्यूस्ड वोल्टेज को से जो है उसे रोक दिया जाता है और दूसरे आलात को बचाया जाता है। ये वोल्टेज स्पाइक्स कहलाता है। तो ये ऊपर मैंने बयान दिया भाई, मैंने यहाँ डायरेक्ट समझा दिया आपको। बाकी ये कि ये क्या चीज़ है और ये ट्रांजिस्टर बेस बायस क्या, मुझे जब ट्रांजिस्टर का टॉपिक चलेगा इंशाल्लाह तो मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांजिस्टर किस तरह उसकी बेस बायसिंग की जाती है और किस तरह ये रोशनी पड़ने पर ऑन हो जाता है। तो यहाँ ये सिस्टम दिया हुआ है कि जब रोशनी पड़ती है तो ट्रांजिस्टर अपना काम शुरू कर देता है और इस स्विच को ऑन करता है और इससे ये चीज़ जो भी आला है ये चल पड़ता है रोशनी इस पर पड़ने से। लेकिन यहाँ मैं मेन मकसद ये समझा रहा था कि ये डायोड यहाँ पर रिवर्स बायस हालत में क्यों इस्तेमाल करते हैं। आइए रिवर्स बायस हालत ही का एक और अहम इस्तेमाल समझते हैं और वो है ज़ीनर डायोड। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे। ज़ीनर डायोड क्या है, ये क्या करता है? ज़ीनर डायोड कैन रेगुलेट वोल्टेज। ये ज़ीनर डायोड वोल्टेज को कंट्रोल कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है। तो ये मैंने एक तहरीर भी आपके लिए लिखी है, आप सुकून से इसे वीडियो रोक कर पढ़ सकते हैं। मैं इसको वैसे समझा दूंगा आपको अगले यानी अभी डायग्राम में ही। तो मैं डायग्राम पर चलता हूँ। देखिए ये तो है ज़ीनर डायोड। अगर आप आपके पास कोई सर्किट हो जिसमें ये मौजूद हो तो आप इस शक्ल को देख के पहचान लेंगे उसे। और ये उसकी सर्किट्स की जो डायग्राम बनाई जाती है, सर्किट डायग्राम, उसमें इसकी सिंबल इस्तेमाल की जाती है। आम डायोड की तरह ही है, बस ये जो इसकी नेगेटिव है यानी एन टाइप मटेरियल वाली लाइन है, इसको यहाँ से थोड़ा सा मोड़ दिया जाता है। आम डायोड में इसे सीधा रखा जाता है। तो ये इसकी सिंबल है, ये ज़ीनर डायोड है। अब ज़रा देखते हैं ज़ीनर डायोड का फंक्शन। ज़ीनर डायोड के फंक्शन से पहले 1-2 टर्म्स को भी समझ लेते हैं। वो है ज़ीनर वोल्टेज और रेगुलेटर करंट। ज़ीनर वोल्टेज वो वोल्टेज होता है जिस पर ज़ीनर डायोड रिवर्स बायस हालत में करंट पास होने देता है। यानी कि वो मैक्सिमम वोल्टेज होता है कि जब ज़ीनर डायोड को इस्तेमाल किया जाए रिवर्स बायस हालत में तो इस वोल्टेज से ज़्यादा मामूली सा भी हो जाए तो ज़ीनर डायोड से करंट पास होना शुरू हो जाती है और उसका जो है यानी अंदरूनी रेजिस्टेंस टूट जाती है। आम डायोड को इस लेवल तक इस्तेमाल नहीं किया जाता, यानी उसे उल्टा वोल्टेज इस हद तक नहीं देते कि रिवर्स बायस हालत में आम डायोड से करंट पास हो। अगर आम डायोड को इतना वोल्टेज दे दिया जाए कि रिवर्स बायस हालत में उससे करंट पास हो तो वो डैमेज हो जाता है और फिर वो किसी काम का नहीं रहता। ज़ीनर डायोड की खासियत है कि ये उलट वोल्टेज, ज़ीनर वोल्टेज जिसे कहा जाता है, आम डायोड के लिए यही वोल्टेज ब्रेक डाउन वोल्टेज है, क्योंकि उस पर यह होता है कि वो तबाह हो जाता है, अंदर से उसका सिस्टम ख़त्म हो जाता है। लेकिन ज़ीनर डायोड का ये जो ब्रेक डाउन वोल्टेज है ज़ीनर वोल्टेज कहलाता है। ज़ीनर डायोड इस ब्रेक डाउन वोल्टेज पर रिवर्स बायस हालत में करंट तो पास होने देता है लेकिन डैमेज नहीं होता। जैसे ही वोल्टेज वापस यानी ज़ीनर वोल्टेज से मामूली से भी कम होता है या इस वोल्टेज पर पहुंचता है तो ये ज़ीनर डायोड फिर नॉर्मल हो जाता है, यानी करंट को रोक देता है, अपने अंदर से करंट गुजरने नहीं देता और ख़राब भी नहीं होता। तो चलिए ज़रा डायग्राम की तरफ चलते हैं इस बात को समझने के लिए। हाँ, एक चीज़ और ये देखें, ये
मैक्सिमम करंट यहाँ दिया IZM। ये जो है वो करंट है किसी भी डायोड की जो मैक्सिमम करंट जिसे ये रेगुलेट करता है, यानी ये समझ लें ये वो वोल्टेज की लिस्ट दी है जो कोई जीनर डायोड जिसे कंट्रोल करता है, और ये वो मैक्सिमम करंट है जिसे कंट्रोल करता है। यहाँ मैंने नंबर दिए हुए हैं, ये लिस्ट है। हर जीनर डायोड का अपना नंबर होता है और उसका अपना काफ़ी लंबा डेटा होता है। ये मैंने शार्ट डेटा दिया है, जैसे 1N4728A। अब इसकी में 3.3 वोल्ट ये कंट्रोल कर सकता है और 276 मिली एम्पियर की करंट को रेगुलेट कर सकता है, यानी करंट को इससे ज़्यादा नहीं होने देता और वोल्टेज को इससे ज़्यादा नहीं होने देता। इसी तरह बाकी को आप देख लें। यहाँ मैंने एक आम इस्तेमाल होने वाला जीनर डायोड बताया है 46A। ये 18 वोल्टेज तक, यानी जो इसका जो जीनर वोल्टेज है वो 18 है, ये 18 वोल्ट को कंट्रोल कर सकता है और 50 मिली एम्पियर करंट को कंट्रोल कर सकता है। तो ये नंबर देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हर डायोड का, जीनर डायोड का अपना नंबर होता है। ये कंपनी जो बनाती हैं वो उसका डेटा भी इशू करती हैं। तो मैं ज़रा फंक्शन की तरफ आता हूँ ज़रा मज़ीद डायग्राम की शक्ल में। तो ये देखिए, ये एक डायग्राम है आपके सामने। ये 20 वोल्ट जीनर डायोड पर अप्लाई हो रहा है यहाँ से इस रेजिस्टेंस के ज़रिए, लेकिन इसे कंट्रोल करता है। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू ऐसी लगाई जाती है कि 20 वोल्ट में से 5 वोल्ट इस रेजिस्टेंस पे डिवाइड हो जाता है, रुक जाता है, ड्रॉप हो जाता है, और बाकी यहाँ से यहाँ तक 15 वोल्ट दिया जाता है। यानी ये 15 वोल्ट का जीनर डायोड है, यानी 15 वोल्ट को रेगुलेट कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। अब यहाँ जब तक वोल्टेज 15 वोल्ट से कम होगा या 15 वोल्ट होगा, उस वक्त तक ये रिवर्स बायस हालत में रहेगा। और ये जो रेजिस्टेंस है 1 किलो ओम की, ये 15 वोल्ट पर चलती रहेगी। ये कोई डीसी मोटर हो सकती है, डीसी कोई भी अप्लाइंस है, कोई भी आला है, इसमें से करंट चल रही है और इसको वोल्टेज 15 वोल्ट मिल रहा है। ये 15 वोल्ट से जैसे ही ज़्यादा हो जाएगा अगर वोल्टेज, तो फ़ौरन इसका यानी अंदर से करंट पास होना शुरू हो जाएगी और यहाँ 15 वोल्ट से वोल्टेज ज़्यादा नहीं होगा, इसको करंट भी मिलती रहेगी। ये नहीं कि मुकम्मल शॉर्ट हो जाएगा, लेकिन जितनी करंट, मैक्सिमम करंट जो मैंने जैसे लिमिट बताई थी, उससे जैसे ही करंट ज़्यादा होगी या वोल्टेज ज़्यादा होगा, फ़ौरन ये अपनी रेजिस्टेंस तोड़ देगा और इसमें से करंट पास होना शुरू हो जाएगी और बाकी करंट इसमें से गुजरती रहेगी। ये आला डैमेज नहीं होगा, इसको वोल्टेज 15 वोल्ट ही मिलता रहेगा। इस तरह ये क्या कर रहा है, एक वोल्टेज को ख़ास हद से आगे बढ़ने नहीं देता। और इस्तेमाल किस हालत में किया जा रहा है, रिवर्स बायस हालत में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके नतीजे में आलात तबाह होने से बच जाते हैं। लेकिन देखें, वोल्टेज रेगुलेशन इसी का नाम है, समझ लें। लेकिन यहाँ रेगुलेशन के लिहाज से एक चीज़ कम है, ये वोल्टेज को एक ख़ास हद से ज़्यादा नहीं होने देता। यानी जैसे ये वाला मैंने जो यहाँ शो किया 15 वोल्ट को तक कंट्रोल करता है, लेकिन अगर वोल्टेज 15 से कम हो जाए तो इसे बढ़ा नहीं सकता। तो इसलिए मज़ीद सर्किट की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम ये चाहते हैं कि वोल्टेज एक ख़ास हद से कम भी ना हो और एक ख़ास हद से बढ़े नहीं, तो आगे मज़ीद सर्किट की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखें, ये असल में स्टेप बाय स्टेप देखा जाए तो मैं आपको पावर सप्लाई के सिस्टम समझा रहा हूँ कि एक पावर सप्लाई के अंदर बहुत सारे पुर्जे लगे होते हैं, वो सारे क्या करते हैं। तो अब तक मैंने आपको ब्रिज रेक्टिफायर में काफ़ी समझाया था, कैपेसिटर का इस्तेमाल भी बताया था। अब ये मैंने उसका अगला स्टेप है यानी पावर सप्लाई के अंदर इसे इस्तेमाल करने का, और इस तरह ये वोल्टेज को एक ख़ास हद से आगे बढ़ने नहीं देता। तो उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। मैं अगर और समझाता हूँ तो बात लंबी हो जाएगी, तकरीबन 15 मिनट होने को हैं। अब इजाज़त चाहूँगा और आपसे कहूँगा कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।